स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम आपके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं जैसे कि आप बहुत ही आपको मजा आने वाला है और आपकी काम जो है, आपका जो काम है, आप अपने घर पे ही रह के कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हम बताने वाले हैं कि अभी के समय में जो रेलवे की हम बात कर रहे हैं, रेलवे में जो हम टिकट बुकिंग की बात कर रहे हैं, तो कोई भी टिकट कराने के लिए हमें रेलवे काउंटर बुकिंग पे जाना पड़ता है। अगर हम अपने घर पे ही रेलवे टिकट बुकिंग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम बताने वाले हैं कि आप अपना रेलवे टिकट कैसे बुकिंग करेंगे। तो इसके लिए कुछ हमें जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूँ, और रेलवे की टिकट हम यहाँ पे कुछ उसकी नियम को जानेंगे और फिर हम सीखने वाले हैं कि उसको किस तरह से हम अ, अपने आईडी को बना के फिर हम उसमें काम करने वाले हैं। तो चलिए हम आपके साथ अपना स्क्रीन माइंड मैप शेयर करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या इसके कुछ नियम है अपना बनाने से पहले। तो आईआरसीटी से यानी कि इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, ये हम इसके कुछ नियम जानेंगे। और ये www.irctc.co.in पे ये हमें लॉगिन करने देता है, चाहे हम अपने मोबाइल पे एप्स इंस्टॉल कर ले या हम डायरेक्ट जाके गूगल पे ब्राउजर पे हम खोल के देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि रजिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो रजिस्टर करने के लिए हमें जो भी जरूरत पड़ेगी वो ईमेल आईडी की पड़ेगी, और हमारी मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसमें कुछ एड्रेस होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम फॉर्म को फिल करते हैं। तो उसमें हमें देना पड़ता है अपना पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे और उस टिप्स को फॉलो करके आपको उसी तरह से आपको बनाना है। तो आपका यूजर नेम जो है यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि अगर आपका नाम राजू है तो राजू आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों का नाम है। तो आप राजू के नाम से अगर आप बनाते हैं तो जगह जो है अभी तक खाली नहीं रहेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको यूनिक नेम करना पड़ेगा। यानी अब उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। आप दो नाम को मिला के एक नाम छोटा सा आ, 8 से 10 या 6 से 7 वर्ड का एक यूजर आईडी बना सकते हैं। तो आपका यूजर आईडी यूनिक होना चाहिए, जैसे राजू और उसमें कुछ कमल, राज कमल आप कर सकते हैं, राज कमल। तो इस तरह का एक छोटा सा आप बना के अपना यूजर आईडी, तो राजू और राजकमल यानी कि राज कमल को बना के एक यूनिक आईडी बना सकते हैं। तो आप समझ गए कि आपको दो नामों को मिला के आप अपना एक यूजर आईडी बनाएंगे। अगर आपका नाम अगर आपके नाम के साथ कोई भी अभी आईडी नहीं बना है तो आप नया बना सकते हैं। उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपको अल्फा यानी कि एबीसीडी, फिर न्यूमेरिक यानी 1 2 3, और बाकी के स्पेशल करेक्टर यानी @ कॉमा स्लेस, आप ये सब डाल के स्पेशल करेक्टर में आप उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। यानी कि तीनों की जरूरत है। अब वैलिड कॉन्टेक्ट डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें अपना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डालने वाले हैं अपने एड्रेस सहित। और इसके साथ हम अपना एक अकाउंट को जो है, सिक्योर अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम किसी को अपना पासवर्ड और किसी तरह का वेरिफिकेशन ओटीपी कोड जो है शेयर नहीं करेंगे। तो ये है टिप्स। और हम इसमें देखें कि अपना यूजर आईडी के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो हम यूजर आईडी बनाएंगे, फिर पासवर्ड बनाएंगे, फिर हम एक इसमें सिक्योरिटी नंबर मांगता है, यानी कि आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से स्कूल किए हैं। तो ये सब जो है इसमें सिक्योरिटी के तरफ पे पूछता है, हम उसमें डालने वाले हैं। इसके बाद से हम इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए। उसके साथ साथ एड्रेस हम यहाँ पे रखने वाले हैं, जो कि एड्रेस हमारा होना चाहिए, और पिन कोड हमें यहाँ पे याद होना चाहिए। तो हम इसमें बनाने वाले हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे जब हमारी रजिस्ट्रेशन करने के दौरान रेजिडेंटल एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे, फिर पिन कोड डाल के हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अपना एक कैप्चा आएगा, कैप्चा में हम कैप्चा डालने वाले हैं और उसको वेरिफिकेशन करने वाले हैं। वेरिफिकेशन करके फिर हम फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं। जैसे कि कंप्लीट हो जाएगा वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, फिर क्लिक करके उसमें सबमिट हम बटन को दबाने वाले हैं। और इससे ये करने से पहले हम थोड़ी सी एक और जानकारी ले लेते हैं कि लॉगिंग
के लिए हमें यूजर एंड पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और उसे अकाउंट को एक्सेस करने के लिए जब हमारी अकाउंट बन जाती है तो हम सबसे पहले यूजर नेम डालते हैं और उसमें पासवर्ड डालते हैं, तब जाकर हम अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो हमने देखा कि अपना यूजर आईडी किस तरह बनाते हैं, और कुछ वेटिंग लिस्ट की कैटेगरी हैं हम इसमें जानेंगे। और इसमें क्या है कि जनरल वेटिंग लिस्ट होते हैं, और RLW होते हैं, PQLW होते हैं, TQL, यानी कि ये हर एक जनरल का मतलब है, वेटिंग्स का मतलब है कि जैसे हम अपना टिकट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट में ही अगर आपका टिकट काटते समय वेटिंग आ जाता है तो GNWL के नाम से कटता है, यानी कि वो कम से कम मिनिमम आपको 40 से 50 के अंदर अगर GNWL रहता है तो आपका कंफर्म होने का चांस रहता है, यानी कि 50 सीट तो अंदर कंफर्म हो ही जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको वेटिंग काटना है, अगर वेटिंग लेना है, तो GNWL होना चाहिए, और वो कम से कम 50 से कम होना चाहिए, तो वो कंफर्म होने की चांस होती है। 50 से ऊपर अगर हम GNW लेते हैं तो वो कम चांस होता है कि हो जाए, बट 50 तक तो हो ही जाता है। तो RLW और PQLW ये सब अ, भी हम बहुत रेयर केस में लेते हैं, जो कि हमारा RLW एक वेटिंग होना चाहिए या दो होना चाहिए, तो वो कंफर्म होने की चांस होती है, अदरवाइज हम इसको नहीं लेते हैं। तो हमने देखा कि इसमें कुछ कैटेगरिया हैं, और उस कैटेगरी में किस में हमें लेना चाहिए, और चलिए हम देखते हैं कि अप, किस तरह से हम इसको अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो हम इसमें अब अपना ब्राउजर शेयर कर रहे हैं, अपना गूगल शेयर कर रहे हैं, और इसमें हम देखने वाले हैं कि इसमें हमें क्या लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है IRCTC, और हमें यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर ये www.irctc.co.in पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक हो जाता है तो IRCTC की ये ऐसी इंटरफेस खुलती है, और हम मोबाइल में भी ऐसा लॉगिन का बटन होता है, वहाँ पे लॉगिन करके हम कर सकते हैं। तो हम अपने डेस्कटॉप में खोले हुए हैं, और www.co.irctc हमने खोला हुआ है, तो यहाँ पे लॉगिन का आपको बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लॉगिन का बटन पे हमें यहाँ पे क्लिक करने हैं। तो हमें यहाँ पे लॉगिन के जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये क्या मांगता है कि यूजर नेम और पासवर्ड। फिर अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड डाल दे, नहीं है तो आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारे पास अभी लॉगिन आईडी नहीं है, तो हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर हम और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम अपना यूनिक यूजर नेम यहाँ पे डालेंगे। हमने बताया था दो नाम को मिला के आप डाल सकते हैं, नहीं तो एक नाम का अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। कैसे हम चेक करेंगे? तो हमने यहाँ पे डाला रजत। चलिए हमने यहाँ पे यूजर नेम डाला रजत प्रीति, और हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया, तो ये हमें बता रहा है कि अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, तो हम समझ रहे हैं कि अवेलेबल है। और हम यहाँ पे डालते हैं पासवर्ड अपना, एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप अपना बनाएंगे। ठीक है, और दोनों जगह हम बराबर डालेंगे। दोनों पासवर्ड हमें बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे हम इंग्लिश डाल देंगे, और हिंदी डाल आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे हम पेट नेम यानी कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे हम अपना यहाँ पे नाम डाल देते हैं, और इसको हम करते हैं कंटिन्यू। और इसमें हम अपना अपना नाम यहाँ पे पूछ रहा है, बेसिक्स आपका नाम क्या है, फिर आपका मिडिल नेम क्या है, यानी कुमार, फिर सिंह, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना लास्ट नेम यहाँ पे हमने डाल दिया। और यहाँ पे हमने प्राइवेट नौकरी करते हो या पब्लिक प्रोफेशनल हो, जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया। और यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं। आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो हमने यहाँ पे अपना एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप मैरिड है अनमेरिड है यहाँ पे आप डालेंगे, और इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर मेल फीमेल है आप यहाँ पे डाल देंगे। अपना अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालेंगे, उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। हमने मोबाइल नंबर अपना डाल दिया है। फिर अपना यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इंडिया है तो आप यहाँ यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। और एड्रेस में हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। ठीक है, और आप भी अपना यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, जो आपका एड्रेस है।
और अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया अपना। और आप अपना यहाँ पे भी एड्रेस डालेंगे। हमने अपना पिन कोड यहाँ पे डाला है और फिर हम नेक्स्ट करें। तो हमें यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो ये साउथ दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक दिल्ली आ गया है। हमें पोस्टल कोड यहाँ पे अपना ले लेना है। तो हमने यहाँ पे पोस्टल कोड ले लिया। फिर यहाँ पे हम एक फोन नंबर दे देंगे और ये कहता है कि आप आपका कॉपी रजिस्टर्ड टू ऑफिस एड्रेस। तो आपका ये रेसिडेंट है या ऑफिस है। तो तो हम इसको कॉपी कर देते हैं। ये कह रहा है कि दोनों एड्रेस सेम है, तो हमने कहा हाँ ये सेम है। फिर दूसरा एड्रेस भरने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पे हमें लास्ट में यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, जो कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैप्चा है। फिर ये यहाँ पे टर्म कंडीशन है, इसको हमें ओके कर देना है, ऑन कर देना है। फिर हमें यहाँ पे फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो ये कह रहा है कि आपका ये ईमेल आईडी है और आपका ये फोन नंबर है। तो हम चलते हैं इसको ओके। तो जैसे हमने ओके किया तो ये कह रहा है कि ये थैंक यू फॉर हैविंग सक्सेसफुल रजिस्टर। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर कर लिया है और हम इसको रजिस्टर कर लिया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं साइन इन पे। तो साइन इन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ इस इंटरफेस पे लेके आएगा और हम यहाँ पे डालते हैं अपना यूजर आईडी। तो हमने यूजर आईडी बनाया था। चलिए यूजर आईडी हम बनाया था और हमने पासवर्ड भी यहाँ पे डाला था। तो हम यहाँ पे पासवर्ड आईडी डाल देते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पे YNEZ, ये हमारा कैप्चा रहेगा और हम इसको साइन इन कर लेते हैं। चले ये हमें जैसे हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये हमें वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो वेरिफिकेशन में कह रहा है कि मोबाइल और ईमेल पे हम मेल करेंगे, यानी कि आपका ये जो नंबर है उस नंबर पे हम वेरीफाई करेंगे। तो ये OTP आएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्या करना है, वेरीफाई OTP कर देना है और इसका हम इंतजार करेंगे। हमने ओके कर दिया है। तो जैसे ही OTP आएगा हम इसको वेरिफिकेशन कर देंगे। तो ये हमें 114 सेकंड से शुरू करता है और फिर ये हमें OTP का इंतजार करना होता है। जैसे OTP आएगा हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे OTP आ गया है और हम डालते हैं यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ पे OTP डाल दिया है। तो हमारे पास ये कोड आ चुका है और हम इसमें डालने वाले हैं। चलिए ये हमने OTP हम यहाँ पे डाल दिए और ये कर दिया है वेरीफाई। तो वेरीफाई होते ही यहाँ पे आपका यहाँ पे वेरीफाई लिख देता है। फिर हम अब हम करने वाले हैं यहाँ पे अ, हम जो जीमेल है उस जीमेल पे वेरीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेरीफाई पे OTP वेरीफाई ईमेल OTP हम क्लिक कर देते हैं। अब हम इंतजार करने वाले हैं इसका कि एक ईमेल पे जाके एक कोड आएगा और उस कोड पे तो हमने यहाँ डाल दिया और ये हो गया वेरीफाई। तो हमने अपना ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कर दिया है, फोन नंबर वेरिफिकेशन कर दिया है। अब ये हो गया डन। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें सीधा यहाँ पे अ, हम अपने आईडी में आ चुके हैं और हम यहाँ पे फिर से लॉग आउट करके और फिर हम यहाँ पे एक यूजर आईडी पे जाके उसको हम लॉगिन करते हैं। तो हमने यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पे जैसे हम बैक करते हैं तो फिर यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे हम अपना ईमेल डालेंगे, यहाँ पे हमने बनाया था वो अपना लॉगिन करेंगे और अपना हम पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक कैप्चा आया हुआ है, कैप्चा को हम एक बार रिफ्रेश कर देंगे और फिर से हम यहाँ पे डालना शुरू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे डाला और ये हमें लॉगिन हो गया है और हम अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये लॉगिन हुआ है, हम कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे हमें लॉग आउट का ऑप्शन आ गया है और वेलकम। और ये हमारा रजत प्रीति के नाम से यहाँ पे दे रहा है आईडी। हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं और हम टिकट भी बुक कर सकते हैं, जैसे कि NDLS हमने लिया और यहाँ पे ले लिया। कहाँ जाना है, यानी कि हमें जाना है कानपुर। तो हमने कानपुर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से हमने ट्रेन को सर्च करना है, ट्रेन विथ अवेलेबल ट्रेन बर्थ जो है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे या फ्लेक्सिबल डेट कर देंगे। हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे पास कई सारे गाड़ी आ जाते हैं और हम जैसे यहाँ पे
गाड़ी पे क्लिक करते हैं, जैसे हमें ये सियालदा चाहिए, हमें यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये अवेलेबल है। अवेलेबल है तो यहाँ पे हम एक हम बुक टिकट करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे है डायरेक्ट आपको क्लिक करना है, और क्लिक करना है और यहाँ पे बुक नाउ पे हमें दबाएंगे। तो जैसे बुक नाउ पे दबाएंगे तो पैसेंजर नेम जैसे हमने दे दिया राजू, और यहाँ पे हम एज दे देते हैं 40, यहाँ 40 दे दिए, हम यहाँ पे जेंडर ले लेते हैं, फिर इंडिया और चाहिए लोअर। ठीक है, हम यहाँ पे हमने दे दिया, हमें खाना वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए हम यहाँ पे दे देंगे, तो हम नो फूड, कोई खाना नहीं चाहिए। और हम यहाँ पे अपना हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, और जीमेल पे हमें सब कुछ यहाँ वेरीफाई है। और ये कह रहा है कि आ, आपको सिर्फ यहाँ पे कंसाइडर अपग्रेड पे क्लिक करना है, यानी कि जब भी आ, जो रेलवे आपको वेरिफिकेशन देगी वो आपको अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है, इसलिए कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेड पे अपग्रेडेशन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे हम क्लिक कर देते हैं, नो करेंगे तो इंश्योरेंस नहीं होगा, तो हमें इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। ये मिनिमम 45 पैसे का पड़ता है, तो हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे पेमेंट मोड कह रहा है, पेमेंट मोड का मतलब ये है कि आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से, या भारत पे क्यूआर जो भी से आप करना चाहते हैं, तो आप जो है पे थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट आप पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पे फोन और गूगल पे अगर आप चलाते हैं तो आपको पे थ्रू भीम यूपीआई करना चाहिए। तो पे पे थ्रू भीम यूपीआई पे हम क्लिक करेंगे, और जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें 20% का जीएसटी लेता है, तो हमें इसे देना पड़ेगा। और जब हम क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 30% का हमें जीएसटी इसमें देना पड़ता है। तो हम पे फोन से करने वाले हैं यहाँ पे, तो कंटिन्यू हमने कर दिया। और हम जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये पेमेंट करने का ऑप्शन, और हमने आ, इसमें टिकट के लिए जो भी प्रोसेसर है हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग है हमने यहाँ बताया। और आगे आप इसके सहारे पे आप जाके अपना पेमेंट करेंगे, और जैसे पेमेंट कर लेते हैं आपकी टिकट जो है आपके सामने इंटरफेस आ जाता है, और आप जाके अपने टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टिकट हमारे डाउनलोड कैसे होगी, आप मोर में जाके यहाँ पे अपना टिकट को देख सकते हैं, प्रोफाइल आपका, ट्रांजेक्शन, अकाउंट ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ये सब जो है लिस्ट आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। और आपने टिकट हिस्ट्री है, ट्रांजेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं टिकट हिस्ट्री, फिर आपका फेल हुआ है या टिकट रिफंड किया है, आप यहाँ पे सारा चीज जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि अपना आ, एक यूनिक आईडी बनाया, और यूनिक आईडी बना के हमने अपना एक नाम डाला, और उसमें पासवर्ड डाला। पासवर्ड डाल के हमने वहाँ पे कुछ है वो कुछ सिक्योरिटी मांग रहा था, आपका पेट नेम क्या है, तो हमने अपना नाम डाल दिया, उसके बाद से अपने डेट ऑफ बर्थ सब डाल के, प्लेट नंबर डाल के, और हमारी पोस्ट ऑफिस वहाँ पे सिलेक्ट करके, फिर हमने एक आईडी क्रिएट किया है, और उसको आईडी क्रिएट करके हमने उसका वेरिफिकेशन किया है, यानी कि हमें मोबाइल पे ओटीपी मंगाया है, और फिर ईमेल पे मंगाया है, उसको हमने डाला है, और उसके बाद डालते ही हम लॉगिन करेंगे और अपना टिकट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इसमें काफी आसानी हो जाएगी, इसलिए कि आज के समय में बहुत ही रेलवे के काउंटर पे जाते हैं तो आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे अपना टिकट कर सकते हैं। और जैसे ही सुबह 8 बजे से आप टिकट करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी टिकट 120 दिन वाली हो जाती है। और कभी भी आप टिकट करें तो आप इसके माध्यम से टिकट कर सकते हैं। तो आपको ये सेशन बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि आपका सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो चुका है। मिलते हैं आपसे।